Hey everyone, so here is one another video on The Palace of Illusions। आपको ये बात पता है कि ये जो नावल है ये चित्रा बैनर्जी ने लिखी है और इस पर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, 3 वीडियोस जिसमें मैंने कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोट बाय द नॉवलिस्ट अबाउट द नावल एंड प्लॉट समरी ऑफ द नावल। फाइनली आज से प्लॉट समरी स्टार्ट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कोट कि इन्होंने क्या लिखा है। देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड फ्रीडम इन फाइंडिंग आउट दैट वन वॉजंट एन इम्पोर्टेंट एज वन हैड ऑलवेज एज्यूम्ड। कितनी अच्छी बात लिखी इन्होंने कि देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड फ्रीडम, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी हम अपेक्षा नहीं रखते हैं, किसी अनपेक्षित फ्रीडम होती है इंसान के अंदर। इन फाइंडिंग आउट दैट वन वॉजंट एंड एज इम्पॉर्टेंट, कोई भी इंसान उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसने खुद को एज्यूम कर लिया है, हम सोचते हैं। इसका मतलब क्या है? चित्रा बैनर्जी के कहने का ही मतलब है कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि मैं कमा रही हूँ या मैं कमा रहा हूँ तो ये घर चल रहा है, मैं ये कर रहा हूँ तो मेरी वजह से ये लोग जिंदा रह रहे हैं, जी रहे हैं, मेरे करने से ये हो रहा है, मैं हूँ तो सब है। वो जो अहम वाली भावना आती है इंसान के अंदर, वो उसको तब पता चलती है कई बार जब उसका एंड समय आ रहा होता है। आप अगर ये चीज़ पहले से समझ लोगे कि आपके करने से कुछ हो ही नहीं रहा है, अगर आपके साथ में कुछ अच्छा भी हो रहा है, आप उसको भगवान को समर्पित करो। अगर आपने भगवान को समर्पित करा तो ये मान के चलना, ना तो आप में घमंड आएगा। वो चीज़ भगवान को घमंड बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप में घमंड आया तो सीधी सी बात है, आपका डाउनफॉल होना निश्चित है, आपका पतन होना निश्चित है। इसीलिए कभी भी घमंड ना करें, और घमंड से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कभी भी खुद के ऊपर ना लें कि ये काम मैंने किया है, ये मुझसे हुआ है। कभी भी अगर बोलने में भी आता है तो यही कहना चाहिए हमें, किस तरह से बोलना चाहिए कि ये काम भगवान के थ्रू हमसे करवाया गया है। मुझे अगर अच्छा बुद्धि दी है भगवान ने दी है, मुझे अगर अच्छे से वीडियोस बनाने की शक्ति दी है भगवान ने दी है। सारी चीज़ें भगवान को अर्पित करोगे तो आपको उसका जो रिटर्न मिलेगा वो 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। और यही यहाँ पे चित्रा बैनर्जी कहना चाहती हैं। तो यही इनका कोट था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि चित्रा बैनर्जी हैं कौन। एक्चुअली यही इस नावल की, द पैलेस ऑफ इल्यूजन की मेन जो मतलब एक तरह से वो हैं नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने नावल लिखी और ये बहुत अच्छी नावल है। इनका बॉर्न हुआ था 29 जुलाई 1956 एंड एट द एज ऑफ 69 ईयर्स, कोलकाता, अभी तो उनकी एज 69 है, कोलकाता में हुआ था इनका बर्थ। इनके जो स्पाउस है मतलब हस्बैंड, वो है एस मूर्ति दिवाकरुणी। 1979 में इनकी शादी हुई होगी। अवार्ड इज़ क्रॉफोर्ड अवार्ड मिल चुका है इनको अभी तक। चित्रा बैनर्जी को अमेरिकन बुक अवार्ड मिल चुका है, जो कि 1996 में आई एक नावल के लिए मिला था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई भी थी। उसके बाद है पेरेंट्स, राजेंद्र कुमार बैनर्जी एंड तटिनी बैनर्जी, ये इनके पेरेंट्स हैं। एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, राइट स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ से इनकी एजुकेशन हुई है। एक्चुअली ये एक अमेरिकन ऑथर हैं। ये पली बड़ी तो मतलब इनकी जो वो हुई है अब वो जो इनकी मतलब बर्थ हुआ है वो तो इंडिया में हुआ है, कलकत्ता में, बट एक्चुअली ये इंडियन ऑथर नहीं है, अमेरिकन ऑथर है। और इन्होंने मैक्सिमम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लिखी है, मतलब हिंदी के जो चीज़ें थी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। अब हम आते हैं बर्थ फ्रॉम द सेक्रेड फायर, मतलब इसका बर्थ, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है हमारी नावल की। अभी तक हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे। बर्थ फ्रॉम द सेक्रेड फायर, पांचाली का बर्थ होता है फायर में से वो प्रकट हुई है। कहाँ से? अग्नि से। पांचाली इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्थ फोर्ट टोल्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या? किसी का जन्म अग्नि से कैसे संभव है? आपने देखा होगा, मतलब आपको पता होगी बात कि सीता मैया धरती में से प्रकट हुई थी। वो मिथिलेश कुमारी तो थी, मिथिला की राजकुमारी थी और मिथिलेश की कन्या मानी जाती थी, लेकिन उनका जो जन्म हुआ है वो धरती से हुआ है। ऐसे पांचाली का जन्म अग्नि से हुआ है। इन द किंगडम ऑफ पांचाल, पांचाल नगरी में, अ प्रिंसेस नेम्ड पांचाली इमर्जेस फ्रॉम अ सेक्रीफिशियल फायर। पांचाली नाम की एक लड़की इमर्ज होती है, अपने आप प्रकट होती है एक सेक्रीफिशियल फायर से। अलोंग साइड हर ब्रदर दृष्टद्युम्न,
उनका भाई भी पैदा होता है दृष्टिद्युम्न नाम का। इसके बाद क्या, हर बर्थ इज स्टीप्ड इन प्रोफेसी, उनका बर्थ ऑलरेडी पहले से बता दिया गया था, उनकी भविष्यवाणी की गई थी कि इनका बर्थ ऐसे होगा। मार्किंग हर एज अ की फिगर डिस्टाइंड टू अल्टर, इनका जो जन्म हुआ था वो एक की फिगर है, मतलब डिस्टाइंड था पहले से अल्टर हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को परिवर्तित करने के लिए इनका जन्म हुआ था पांचाली का। रेस्ड इन अ पैलेस लेकिंग वार्मथ, एक ऐसी जगह पे ये पैदा हुई थी जहाँ पे वार्मथ की कमी थी। पांचाली फील्स आइसोलेटेड, वार्मथ मतलब क्या, वैसी वाली गर्मी नहीं, वार्मथ का मतलब लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं, आइसोलेटेड फील करती थी, को अकेला अकेला रहना पड़ता था। फाइंडिंग सोलेस इन स्टोरीज ऑफ हर बर्थ टोल्ड बाय हर नर्स दाई माँ ने इनको ये बात बताई थी कि उनका बर्थ कैसे हुआ था, और वो बहुत अकेले अकेले रहती थी। हर फादर किंग द्रुपद, उनके जो फादर थे द्रुपद, जिनसे उनका नाम द्रौपदी पड़ा था। द्रुपद जो थे वो इज़ कंज्यूम्ड बाय वेंजेंस अगेंस्ट द्रोणा, उनके उनमें वो ना किंग द्रोणा में युद्ध, मतलब जैसे थोड़ा सा झगड़े वाला माहौल था हमेशा से। फॉर्मर फ्रेंड टर्न्ड एनिमी, मतलब जो द्रोणा थे ना, वो द्रोणा द्रुपद के पहले तो बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन अब वो एनिमी बन चुके थे। शेपिंग पांचालीज अपब्रिंगिंग, उसी से उनकी अपब्रिंगिंग, मतलब उसी बीच में उसी झगड़े फसादों को देखते हुए। एंड हर डेस्टिनी इंटरवेंट विथ हर ब्रदर एंड किंगडम, और उनकी जो डेस्टिनी थी वो किसी के बीच रह गई, उनके भाई और उनके राज्य के बीच में, मतलब दृष्टिद्युम्न जो उनके भाई थे उनके बीच। द सेजेस प्रोफेसी अनवेल्ड, तो अब सेज की जो प्रोफेसी थी व्यास जी की, जो मैंने आपको कैरेक्टर बताया था महर्षि वेद व्यास का, जिन्होंने महाभारत भी लिखी थी बहुत साल पहले, वो उनकी प्रोफेसी सच साबित हुई। कैसे, पांचालीस डेस्टिनी रिवील्ड बाय व्यास एज पांचाली मैच्योर्स, जैसे पांचाली थोड़ी सी मैच्योर होती है, शी सीक्स आंसर्स अबाउट हर फ्यूचर, वो कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश करती है उसके भविष्य के बारे में, कैसे आंसर कि मेरा क्या होगा। एंड विजिट्स द सेज व्यास, और वो व्यास के पास में जाती है, महर्षि वेद व्यास के पास। महर्षि वेद व्यास ने इनके भविष्य के बारे में क्या बताया, ही रिवील्स अ प्रोफेसी, वो एक भविष्यवाणी क्या बताते हैं, दैट शी विल मैरी 5 ग्रेट हीरोज़, कि वो 5 महान हीरोज़ से या 5 महान योद्धाओं से के साथ में उसकी शादी होगी। बिकम अ क्वीन, एक रानी बनेगी, एंड बी अ कॉज ऑफ ग्रेट वॉर, और उसकी वजह से बहुत बड़ा युद्ध भी होगा। ये बात अगर किसी लड़की को अभी के समय में भी, कलयुग में भी पता चल जाए तो वो घबरा जाएगी कि उसके 5 लड़कों से शादी होगी, वो एक रानी बनेगी, चलो ये तो ठीक है, और वो एक बहुत बड़े युद्ध की मतलब शुरुआत होगी उसकी वजह से। डिस्पाइट द ओमिनस नेचर ऑफ द प्रोफेसी, पांचाली इज डिटरमाइंड टू लीव हर मार्क ऑन द हिस्ट्री, अब ये जानते हुए भी कि ये जो ओमिनस, मतलब इसे अशुभ सी उन्होंने भविष्यवाणी कर ली है, इस अशुभ भविष्यवाणी का होने के बावजूद वो अपने डिटरमाइंड हो जाती है, मतलब विल पावर अपनी कर लेती है, दृढ़ निश्चय हो जाती है कि वो इस हिस्ट्री का भाग बन के रहेगी अब, मतलब क्योंकि उसके भविष्य में उसको ये बात पता थी कि मेरा भाग्य में लिखा तो हो के रहेगा। शी स्ट्रगल्स विद द वेट ऑफ हर डेस्टिनी, और पूरे टाइम वो अपने भाग्य के जो बोझ है उसके सिर पर उससे लड़ती है। टॉर्न बिटवीन पर्सनल हैप्पीनेस एंड हर फेटेड रोल, किन के बीच में परेशान होती रहती है, और उसकी पर्सनल कुछ हैप्पीनेस, उसकी जो कुछ इच्छाएं हैं उनके बीच, और उसके भाग्य में जो लिखा है उसके बीच। एज द प्रोफेसी बिकम्स अ गाइडिंग फोर्स इन हर लाइफ, लेकिन उसकी जो प्रोफेसी भविष्यवाणी वो उसके लिए गाइडिंग बनती है, मतलब जब इंसान को पहले से कुछ पता होता है ना तो उसको दुख थोड़ा सा कम होता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाता है सोच के कि अगर ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। दोनों चीज़ें हैं। द अनशील्डिंग बॉन्ड्स ऑफ डेस्टिनी, अब डेस्टिनी का किस तरह का बॉन्ड है। पांचालीज मैरिज टू द पांडवास, कैसे होती है पांचाली की शादी। पांचालीज लाइफ टेक्स अ ड्रामेटिक टर्न व्हेन शी मैरीज द 5 पांडवास ब्रदर, फुलफिलिंग पार्ट ऑफ व्यास's प्रोफेसी, व्यास की प्रोफेसी तब फुलफिल होने लगती है जब उसकी 5 भाइयों से एक साथ शादी हो जाती है। दिस अनकन्वेंशनल मैरिज, मतलब ये कन्वेंशनल मैरिज इसको कहेंगे हम, परंपरागत मैरिज जिसमें एक लड़के से शादी हो, ये थोड़ी अनकन्वेंशनल थी कि 5 से एक साथ हो रही है। ऑर्केस्ट्रेटेड
बाय हर मदर इन लॉ कुंती। उनकी जो सास थी कुंती, पांडवों की माँ कुंती, उनके ही तो बताए हुए उसकी वजह से थे एम्स टू यूनाइट द ब्रदर्स, क्योंकि वो ये चाहती थी, कुंती ने अपना स्वार्थ देखा कि मेरे बच्चे तीनों पांचों भाई पांचों पांडव एकजुट कैसे रहेंगे, तो पांचों की शादी एक ही लड़की से करा दो। उस वो जो उन्होंने कह दिए थे अपने मुँह से शब्द कि जो भी लाए हो उसे पांचों आपस में बांट लो, उस शब्दों की वजह से, कुंती के उन शब्दों की वजह से पांचाली को ये झेलना पड़ा। हालांकि उसके भाग्य में भी था ये, कुछ भी कह लो, जैसे हम सोचते हैं ना आज के समय में कि अरे तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से, इसमें आपको ये महाभारत से ये पता चलता है कि अगर पांचाली को जब पहले से ये बात पता ही थी तो वो उस तरह का गुस्सा उसने नहीं दिखाया कि अरे कुंती अपनी सास पे, कि अरे आपने ऐसा क्यों किया मेरे संग, मैं पांचों भाइयों में से किसी एक से, अर्जुन मुझे जीत के लाया था तो मैं तो अर्जुन से ही शादी करूँगी और फलाना ठिकाना। उसको अपनी भविष्यवाणी पहले से पता थी। और कहीं ना कहीं देखो आज के समय में अगर आपको अपनी भविष्यवाणी नहीं भी पता है तो भी जो भी आपके साथ होता है आप उसको अपना भाग्य समझ के एक्सेप्ट करो। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे आपके जीवन में ऑटोमेटिक कुछ खुशियाँ आने लगेंगी। बहुत डिप्लोमेटिक सिचुएशंस अगर कुछ है तो बात अलग है, बाकी अधिकतर सिचुएशन में यही होता है कि हम मैनेज कर सकते हैं बट हम मैनेज कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम दूसरों पर दोष देने लग जाते हैं। अरे इसने ये किया था इस वजह से ऐसा हो गया, उसके करने से वैसा हो गया, कुंती ने ऐसे शब्द बोल दिए इसलिए ऐसा हुआ मेरे जीवन में, जबकि उसको ये बात पता थी कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा। तो उसने उतना ओवर रिएक्ट नहीं किया उन चीज़ों पे। ऐसा हमको इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि हम अभी के समय में ऐसा क्या करें जिससे कि हमें हमारी भी बुद्धि थोड़ी सही चले इस मामले में। अब क्या होता है, 5 भाइयों से शादी मतलब पांचों भाइयों को यूनाइटेड रखने के लिए और उनके स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथन देयर क्लेम टू थ्रोन, और उनका जो राज्य पे जो उनका वो होगा थ्रोन पे, सिंहासन पे, उसका क्लेम भी ठीक से बंटवारा करके ठीक से चले, मतलब लाइफ लॉन्ग थी पांचों भाई, उसके लिए कुंती ने ये चीज़ करी थी। पांचाली स्ट्रगल्स विथ हर न्यू रोल। अब वो बहुत स्ट्रगल करती है, अपना नया रोल है उसके जीवन में, क्या रोल है, पांचों भाइयों की पत्नी बन के रहना। कॉट बिटवीन हर ड्यूटी टू हर हस्बैंड्स एंड देयर ओन डिज़ायर्स, और एंड हर ओन डिज़ायर्स, मतलब उसके खुद की भी कुछ डिज़ायर्स हैं वो तो फुलफ़िल हो नहीं पा रही है, उसको अपने पांचों भाई हस्बैंड्स के प्रति अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना है। हर रिलेशनशिप विथ ईच ब्रदर इज़ यूनिक, हर भाई के प्रति उसका अलग अच्छा यूनिक रिलेशन है। एंड शी लर्न्स टू नेविगेट द इंट्रिकेसीज ऑफ हर शेयर्ड मैरिज वाइल मेंटेनिंग हर आइडेंटिटी एंड एम्बिशंस। अपने आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी वो ज़िंदा रखती है, उसके साथ साथ अपना जो धर्म है उसका अपने पतियों के प्रति वो भी निभाती है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप यू एन्जॉयड एंड अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल। इसके बाद में क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और एक बात और, थोड़ा सा एक यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता के जाना चाहूँगी, और वो ये कि इसके बाद के कुछ वीडियोस जो बनेंगे उन वीडियोस में आपको जो चीज़ें पता चलेगी उससे आपको लाइफ के को कैसे नेविगेट करना है, लाइफ में किस तरह से सोच आपकी परिवर्तित आपको करना है वो आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ इसको एज एन पढ़ाई मत देखो, इसको एक तरह से एक सीख के तौर पे भी आप ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।